पापा ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ, जिससे अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी है। और अब जिम्मेदारी उठाने से पहले ही आप मुझे अपने से दूर कर देना चाहते हैं। नहीं बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करते हैं, पर कुछ फर्ज होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। वही कर रहे हैं बेटे हम। हाँ बेटा, हम तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। बस यही एक सपना रह गया है हमारे पास। मैं दुल्हन बन के ही आई थी इस घर में मम्मी जी। शादी का जोड़ा भी पहना था मैंने, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे भास्कर को छीन लिया मुझसे। अब यही मेरी किस्मत है। आप क्यों जबरदस्ती रितिका से शादी करने को कह रही हैं? खुश है वो यहां? और वैसे भी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने हमसे सलाह तक नहीं ली। पेपर में ऐड दे दिया, उसकी रिस्पॉन्स आने लगी, और इस घर में रहते हुए हमें पता तक नहीं है। ऐसी भी क्या जल्दी थी? जल्दी थी प्रमोद, इसीलिए किया। और रही बात सलाह देने की, तो इस घर में यह बताने की जरूरत नहीं है कि रितिका पर क्या गुजर रही है, वो कितनी खुश है और कितनी नहीं। अगर तुम्हें रितिका की इतनी परवाह थी तो ये काम तुम्हें हमसे पहले करना चाहिए था। मां, शादी करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। क्यों पापा, सही कह रहा हूं ना मैं? उसकी फिक्र तुम मत करो, उसका इंतजाम हमने कर लिया है। उसका खर्चा हम करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर रितिका को शादी करनी ही थी तो मुझे बता दिया होता, लता को बता दिया होता, हम इंतजाम कर देते। मुझे नहीं मालूम था कि रितिका को दूसरी शादी करनी है। मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ, सिर्फ एक यही इच्छा है मेरी। मैं यहां से नहीं जाना चाहती, नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन बेटा, इसी में तेरी भलाई है। मम्मी जी, इस घर में मेरी डोली आई थी, और अब यहां से सिर्फ मेरी अर्थी जाएगी। शादी रितिका की हो रही है, पैसा मम्मी पापा खर्च कर रहे हैं, परेशान तुम क्यों हो रहे हो? लता प्लीज, इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रितिका की शादी जितनी जल्दी हो जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। एक बार उसकी शादी हो गई, मतलब वो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए गई। अकेली नहीं जाएगी वो इस घर से। आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी पर उसका हक है, लेकर जाएगी वो। भास्कर की शादी में मां पापा ने 20 लाख रुपए खर्च किए थे। इस बार पता नहीं कितना पैसा खर्च करेंगे। रोक सकती हो तुम उनके हाथों को? प्रमोद, एक बात पूछो, तुम्हारी परेशानी की वजह यही है या कुछ और? तुम्हें क्या लगता है? रितिका। ऑब्वियसली सबके पीछे रितिका है, और उसके पीछे तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? रितिका कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उससे मुझे क्या लेना देना? इन लोगों ने पेपर में ऐड दे दिया, मुझसे पूछे बिना। कल को कोई भी आएगा इस प्रॉपर्टी में, इस बिजनेस में अपना हक जताने लगेगा, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। हमेशा उल्टा ही सोचती हो तुम। हो सकता है मेरी सोच सही भी हो, लेकिन प्रमोद, मैं इस मामले में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। मैं मम्मी पापा के साथ हूं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं रितिका को अपने हाथों से दोबारा दुल्हन बनाऊंगी और उसे इस घर से विदा करूंगी। बस चुप हो जाओ रितिका।
अब तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते बेटा, बस। मम्मी जी, आप मुझे खुश भी देखना चाहती हैं और मेरी आंखों में आंसू भी आप ही दे रही हैं। मम्मी जी, इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है मेरा, क्यों भेज देना चाहती हैं मुझे यहाँ से? ये सब हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं रितिका, जिसे मैं बहू के रूप में कितने अरमानों के साथ इस घर में लाई थी, उसे बेटी के रूप में विदा करते हुए मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। भास्कर सिर्फ तुम्हारा पति नहीं था, मेरा बेटा भी था, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ। तो फिर मेरे दिल से क्यों निकाल देना चाहती हैं आप भास्कर को? मम्मी जी, मैं भास्कर को कभी नहीं भुला सकती। वही मेरे सब कुछ थे और हमेशा रहेंगे। मैं भास्कर की जगह किसी और को नहीं दे सकती मम्मी जी, किसी और को नहीं। बेटा, भास्कर की जगह कोई नहीं ले सकता, ये हम भी जानते हैं। ये दुनिया अकेले इंसान को जीने नहीं देती है। और तुम्हारी उम्र ही क्या है, अकेले सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? अकेली कहाँ हूं मैं पापा? आप लोग हैं ना मेरे साथ। बोलिए, चुप क्यों हैं आप? बेटी कहा है ना आपने मुझे। किसी ने शायद ठीक ही कहा है, बेटियां आखिर बोझ ही होती है माँ बाप के लिए, इसीलिए उन्हें पराई अमानत समझा जाता है। जिस दिन उनकी शादी हुई, उनके साथ सारे रिश्ते नाते खत्म, है ना? ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। बेटी कभी भी बोझ नहीं होती माँ बाप के लिए ना। वो रिश्ता ही क्या जो दरवाजे के बाहर निकलते टूट जाए। घर से बाहर जाते क्या इंसान पराया हो जाता है? बेटे, ये घर तुम्हारा है। मुझे इस घर से दूसरे घर नहीं जाना है पापा। मेरी सारी यादें जुड़ी है इस घर से। मेरा भास्कर रहता है यहाँ पर, जिसने मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया। मुझे अब इस मांग के सिंदूर की रक्षा करनी है, उसकी लाज रखनी है। एक औरत की मांग में बार बार सिंदूर नहीं भरा जाता मम्मी जी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मम्मी जी, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे इस घर से जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। पापा, पापा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे भास्कर के प्रोजेक्ट का क्या होगा? उसके सारे सपनों का क्या होगा पापा? प्लीज आप लोग मुझे किसी और के सपने मत दिखाइए, प्लीज। चारों तरफ पानी ही पानी है, किनारे का तो कोई नामो निशान नहीं है। वापस लौट चलते, कहीं भटक ना जाए। हाँ, ज्यादा आगे जाकर वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। और फिर हम लोग रास्ता याद रखने के लिए पानी में किसी तरह का कोई निशान भी तो नहीं बना सकते ना। हाँ। जो कुछ भी हो, अब हमें पीछे नहीं मुड़ना है, सिर्फ आगे ही बढ़ना है। भूख लगी है तुम्हें? No, not yet. You? No. Finny, wait. What happened? Uncle अभी तक नहीं आए। It's very late. लगता है काफी दूर निकल गए हैं। क्या देख रही हो तान्या? इतनी देर से ये दोनों काम के बहाने से बाहर गए थे, और काम किया भी तो कितना। देखो जरा, कितनी कम लकड़ियां इकट्ठी की है दोनों ने मिलकर। कम नहीं तो? हाँ हाँ, तुम्हें क्यों लगेंगी? Finny, wait. I'm tired. Tired? बस इतने में ही थक गई। एलिस, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। अगर तुम्हारी जगह भास्कर होता ना, तो हम इससे डबल लकड़ियां लेके आते, वो भी बिना थके हुए। You know, just double of this. Really? Yeah. Well, then why don't you call Bhaskar and get him to help you? Hey, Alice! Okay, Baba, I am sorry.
खामखा बुरा मान जाती हो? What? I mean to say that you're a very very strong girl. You're stronger than all of us. तुम अकेली हमसे ज्यादा लकड़ियां ला सकती हो. Now please help me now. Okay, that's better. तो फिर चलो. डॉक्टर, कहाँ है वो? हमने उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। ओके। अब उनकी तबीयत कैसी है? ही इज आउट ऑफ डेंजर ना, लेकिन आपको उनकी बहुत ही केयर लेनी होगी। हम लोग उनसे मिल तो सकते हैं ना? जी हाँ, आप उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आप उनसे ऐसे कोई भी बात मत कहना जिससे उन्हें तकलीफ हो। ओके, प्लीज कम दिस वे। भाई जी, भाई जी, रो क्यों रही है? पगली कहेंगी। देखो ना, तुम्हारे भाई जी बिल्कुल अच्छे हैं। हमें इतनी जल्दी मौत थोड़ी आ सकती है। मौत ने हमें देखा और घबरा कर उसने अपना रास्ता बदल लिया। नहीं भाई जी, ऐसा मत कहिए। मैं हूं ना आपके साथ। ये क्या हालत बना ली आपने अपनी? अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो बाकियों का क्या होगा? वीनू चला गया, सब कुछ चला गया। बहुत अकेले पड़ गए हैं अब। ऐसा मत कहिए भाई जी, मैं हूं ना आपके साथ। भाई जी, हम सब भी तो हैं आपके साथ। जिंदगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती भाई जी। जिंदगी है तो सपने हैं, उम्मीदें हैं। समझ नहीं आता है किसके लिए जिए, किन उम्मीदों पर जिए। हमारे तो अपने भी और सपने भी सब खत्म हो चुके हैं। सपने कभी खत्म नहीं होते भाई जी, वो तो जिंदगी भर साथ देते। अब आप आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश तुम्हारा कहा सच हो जाए। भगवान तो अब हमारी सुनता नहीं। भाई जी, सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। जब तक भास्कर था तब तक वो ही मम्मी पापा का सब कुछ था। उन्होंने हमेशा ही उसे मुझसे ज्यादा दिया। वो गया तो अब रितिका ने उसकी जगह ले ली है। मुझे हमेशा से ही इग्नोर किया गया है। मेरे माँ बाप ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें रितिका की खुशी नजर आती है, मगर उस खुशी से मेरी जो जिंदगी बर्बाद हो रही है वो उन्हें नहीं दिखाई देता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें अब और मनमानी नहीं करने दूंगा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं आई कम इन सर?
क्या है? सही कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उस पर रितिका मैम के सिग्नेचर्स चाहिए थे। वो आज आई नहीं? नहीं, जब आएंगी तब करा लेना। जी। सुनो, हो सकता है अब तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद इस ऑफिस के सारे पेपर्स सिर्फ मैं साइन करूंगा। What's she doing? प्रेइंग फॉर हर सन, अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए। But why? Photo Marga? यस, वो जिस दुनिया में गया है वहाँ भी वो खुश रहे। May his soul rest in peace. Strange. मेरे बर्थ के बाद मेरा डैड मॉम को डिवोर्स दिया। कोई केयर नहीं किया। We were alive. जिंदा थे हम लोग। डैड भूल गया हमको। But आंटी, हमारे यहाँ रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। सॉरी भास्कर, मुझे नहीं पता था रितिका तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाएगी। अरे देखो भास्कर, इसकी तो तस्वीर भी तुम्हारी तस्वीर से नहीं मिल रही है। 7 जन्मों का रिश्ता कहना बहुत आसान होता है रितिका मैडम, निभाना मुश्किल। भास्कर की डेथ के 4 दिन बाद ही सूख गए सारे आंसू। खत्म हो गया एक एक दिन में एक एक जन्म। भास्कर, पति पत्नी के रिश्ते पर एक तरफ प्रमोद कालिक पोत रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारी ये तुम्हारी रितिका। प्रमोद मुझे नहीं समझ पाया और न ये तुम्हें समझ पाई। बट यू डोंट वरी, प्रमोद को तो मैं उसकी गलती का एहसास दिलाकर ही रहूंगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। और रितिका को भी उसकी दूसरी शादी के बाद रियलाइज हो जाएगा कि इसने क्या खोया है। जी कहिए। वो पेपर में मैट्रिमोनियल पढ़ा था, वो ऐड आपने दिया था? जी हाँ जी। आप? नीरज सूरी। मेरा नाम लता है, रितिका की भाभी हूँ मैं। नमस्ते। नमस्ते। आप आइए ना।